गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच बाय दया। आज जो है हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जरा कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है ताकि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके, है ना। तो इसमें जो है आपको जो पिंक कलर से दिख रहा है ना, ये भाग ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला पोर्शन होता है, इस जगह पे विलाई है ना स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, जो भी यहाँ से डाइजेस्टिव फूड जो फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है वो क्या होता है, इस विलाई द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। और ये जो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक विलाई का स्ट्रक्चर है ना। और ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है ना उसके नीचे बहुत सारी होती हैं, है ना, काफ़ी संख्या में, है ना। तो ये इस टाइप से एक जो विलाई है ना वो इस टाइप से डिज़ाइन होता है ना। ये क्या कर सके कि ब्लड जो डाइजेस्टिव फूड है उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसमें आपको दिख रहा होगा है ना कि इसमें एक ब्लड वेसल है ना, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये, है ना। और यहाँ से एक जो दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये जो वेन है ना, और ये ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये आर्टरी है ना। और ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, वेन है, ठीक है। और बीच में जो आपको ये दिख रहा है लैक्टियल है ना, जो लैक्टियल दिखा हुआ है रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या है, ये लिम्फ है ना। लिम्फ आप लोग जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना, लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ क्या होता है, बस ये आर्टरीज और वेन के आसपास ही होता है कि जब कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो सब्सटेंस को जब वो यहाँ से त्याग देता है ना, तो वहाँ से लिम्फ क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और जाकर फाइनली क्या करता है, वेन में ही मिला देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जैसे ही डाइजेस्टिव फूड है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है ना, तो ये क्या करता है, ये इसको एब्जॉर्ब, ये इस टाइप का जो ऊपर का डिज़ाइन होता है ये वाला, है ना, ये डिज़ाइन इस टाइप से ऊपर का होता है कि क्या कर सके, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर सके, है ना। तो ये हर पार्ट से क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि ये जो उसमें ब्लड वेसल है ना, डाइजेस्टिव फूड उस ब्लड वेसल में पहुंच जाता है। ब्लड वेसल के बाद क्या होता है, ये वेन उस पूरे को क्या करती है, पूरे बॉडी में सप्लाई कर देती है ना। तो इस टाइप से जो है वो विलाई जो है वो वर्क करता है और ये इस टाइप से डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसका आंसर एक बार हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि मिलियंस की संख्या में, है ना, लाखों की संख्या में क्या होते हैं, विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस विलाई इनकी सरफेस एरिया फॉर मोर इफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन। ये विलाई क्या करता है, जैसे ही फूड वहाँ से पास होता है ये अपना सरफेस एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। विद इन दिस विलाई मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड एंड कैरी इट टू द ब्लड स्ट्रीम। क्या कर सके कि विलाई जो होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, जो क्या कर सकते हैं, फूड को, डाइजेस्टिव फूड को कैरी करते हैं, है ना। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद, है ना, ये पूरे बॉडी के सेल तक इसको पहुंचा दिया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड्स टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, है ना, और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो ज़मीन के ऊपर, है ना, मिट्टी के ऊपर रहने वाले जो जीव होते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को जो ऑक्सीजन लेना जो पड़ता है ना, उसमें ज़्यादा जो है उनको मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है ना। मतलब उनको एडवांटेज होता है ज़्यादा मुकाबले जो जलीय जीव होते हैं, है ना। जलीय जीव जो ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, उनसे मतलब ज़्यादा एडवांटेज होता है जो जीव जो है वो ज़मीन के ऊपर या फिर लैंड के ऊपर रहते हैं, जैसे इंसान, है ना। हम लोग को ऑक्सीजन लेना आसान है ना, लेकिन जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब कैसे ये देखते हैं, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, कि हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन जो है बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है ना। तो हम इसको
यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं। इसलिए हम लोग का जो ब्रीदिंग रेट है ना, मतलब हम लोग 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है और हम लोग एक बार में जो है वो आधा लीटर से भी ज़्यादा जो है वो खींच लेते हैं, है ना। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, है ना, उनके पास ये सुविधा नहीं है, क्योंकि देखिए वाटर में होने की वजह से वाटर में ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम होता है ना, और ऑक्सीजन बहुत कम होने की वजह से, है ना, वो एक बार में जो ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, वो बहुत कम मात्रा में उनके बॉडी के अंदर जाता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उनको बार बार सांस लेना पड़ता है ना। तो देखिएगा जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो जो लैंड वाले एनिमल से, है ना, ज़्यादा जल्दी सांस लेते हैं, ताकि ऑक्सीजन की जो कमी है उसका वेरीफाई वो मतलब कर सके, है ना। अब देखिए इसमें आंसर कहा गया, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर वेयर एज एक्वेटिक एनिमल्स नीड टू यूटिलाइज ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेयर से अपना ऑक्सीजन लेते हैं, और जबकि एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं वो वाटर से अपना ऑक्सीजन लेते हैं। एयर कंटेन मोर मोर ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू वाटर। एयर में जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन होता है वाटर के मुकाबले, सिंस द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़ हाई। इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डू नॉट हैव टू ब्रीथ फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन। अब अगर उनको ऑक्सीजन चाहिए तो उनको सांस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है ना। वो अगर 1 मिनट में 15-16 बार भी सांस लेते हैं नॉर्मली, है ना, तो उनको ऑक्सीजन की जो भरपाई है वो पूरी हो जाती है ना। देयरफॉर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, थोड़ा सा सांस जो है वो जल्दी ब्रीदिंग जो है ना, उनका ब्रीदिंग रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है ना एक बार में बहुत कम खींच पाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल डू नॉट हैव टू शो वेरियस एडेप्टेशन फॉर बेटर गैसेज एक्सचेंज, है ना। तो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होता है ना, उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है मतलब ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए, है ना, गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंस वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीवों में जो है वो ऑक्सीजन जब ऑक्सीडाइज होता है या फिर जब टूटता है ना, तो एनर्जी किस टाइप से प्रोवाइड होता है ना, मतलब एनर्जी उनको किस टाइप से मिलता है अलग अलग जीवों में। देखिए हम लोग पता है कि ऑक्सीजन जब ग्लूकोज जब टूटता है ना, टूटना मतलब ऑक्सीजन सिलेक्शन जब वो करता है ना, और जब वो टूट जाता है तो क्या होता है कि अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप से एनर्जी बनता है ना। जैसे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा बगल में, है ना, इस चार्ट में ये बताया गया है कि जब ग्लूकोज जो है वो टूटता है ना, तो क्या होता है, वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन सिलेक्शन करके पायरुवेट होता है ना, तो पायरुवेट होकर हमें क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो ईस्ट होता है ना, तो ईस्ट जो होता है वो एक, देखिए ईस्ट क्या है, एक पौधा है ना, जो जनरली पानी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ईस्ट क्या करता है, जब ग्लूकोज को तोड़ता है ना, तो इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है ना। देखिए आप इन तीनों नाम को याद रखिएगा, क्योंकि जनरली इससे चांसेस है कि MCQ क्वेश्चन इससे पूछ सके, है ना। जब याद रखिएगा कि ईस्ट जब ग्लूकोज को तोड़ता है ना, ईस्ट के अंदर जब ग्लूकोज टूटता है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है ना। पेड़ पौधों को उतनी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो इसलिए एनर्जी जो है वो थोड़ा कम बनता है। ठीक है, ह्यूमन आते हैं। ह्यूमन में देखिए 2 जगह पर जो है वो ऑक्सीजन टूटता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और दूसरा ह्यूमन मसल्स में, है ना। मसल्स यानी कि जहाँ पर हमारा फैट्स वगैरह ज़्यादा है, मांस वगैरह जहाँ पर ज़्यादा है ना, उस वाले एरिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है ना। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पर जो है ना, मतलब बिना ऑक्सीजन का ही टूट जाता है। लेकिन ये कब होता है, जब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है ना। देखिए अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, मतलब एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, तो क्या होगा, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को सप्लाई करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, प्लस एनर्जी बनाता है ना। ये एनर्जी कितना बनाता है, तो 36 ATP के आसपास जो है ये एनर्जी बनाता है ना। अब समझिए कि जो है ना, इसमें जो है ना, अगर मान लीजिए एनर्जी की कमी पड़ती है ना, एनर्जी क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है ना, तो बिना ऑक्सीजन के जो है वो
यहाँ मसल्स वगैरह में भी जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है ना। बिना ऑक्सीजन क्या होता है, मसल्स वगैरह में भी टूटना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब मसल्स में जो है जब टूटता है तो लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनता है, और ये एनर्जी 2 एटीपी के बराबर होता है। तो 36 एटीपी यहाँ से, है ना, और 2 एटीपी मसल से कितना हो गया, 38 एटीपी, है ना। इसलिए हम कहते हैं जनरली 38 एटीपी की एनर्जी जो है बनती है ना। देखिए लैक्टिक एसिड जहाँ बनता है ना, अगर लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन जाए तो इससे क्या होता है, क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, है ना, मतलब खिंचाव वगैरह आ जाता है, कुछ टाइम के लिए इतना तेज़ दर्द होता है ना, कि वो सहन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको दूर करने का एक उपाय है, आप अगर गर्म पानी से या फिर गर्म कपड़े से इसको अगर सेकते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जनरली ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड का जो सप्लाई कुछ टाइम के लिए मतलब जो बाधित हो गया था, है ना, वो फिर से चालू हो जाता है ना। और ऑक्सीजन वहाँ पहुँचने की वजह से वो ऑक्सीजन क्या करता है, इस लैक्टिक एसिड को तोड़ देता है ना, और इसको मतलब ख़त्म ही कर देता है तोड़कर, ठीक है। तो देखिए एनर्जी जो है, मतलब ग्लूकोज जब टूटता है अलग अलग जीवों में, तो अलग अलग टाइप से एनर्जी का जो है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग टाइप से एनर्जी जो है वो बनती है। अब इसका आंसर जो है, इसके आंसर में जो है आपको ये सब लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। जो ये फर्स्ट में आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन आप हटा दीजिएगा ये सब, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करिएगा, आप ये वाला जो है वो ग्राफ ड्रॉ करिएगा, है ना। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप ये नीचे वाला जो आंसर जो है ये आप लिखिएगा, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि इन ईस्ट ह्यूमन मसल सेल द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, है ना, वेयर इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब देखिए इसमें और इसमें, है ना, जो ग्लूकोज टूटता है वो बिना ऑक्सीजन का ही जो है वो टूट जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ठीक है।